आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। भोपाल में मुरलीधर राव के बयान पर पूर्व मंत्री ने किया पलटवार। कहा भाजपा की सरकार कांग्रेस के संविधान की है देन, एससी एसटी के रिजर्वेशन का अधिकार कांग्रेस ने दिया। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने सांसद साध्वी पर किया पलटवार। कहा शहीद हेमंत को बलिदान का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कांग्रेस लगातार हावी। भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री। कहा डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए की जा रही तैयारी। कांग्रेस सरकार पर की तीखी टिप्पणी। नरसिंहगढ़ में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने कसी कमर। मौके से 144 लीटर अवैध कच्ची शराब की जब्त। आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। और शुजालपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे स्कूल शिक्षक के साथ प्रभारी मंत्री। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए देने का किया ऐलान। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आश्वासन। और अब खबर विस्तार से। भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी दिशा नहीं भूली है। कांग्रेस ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और संविधान बनाया, और इस संविधान से देश चल रहा है। जहां पर भी भाजपा की सरकारें चल रही हैं वो कांग्रेस के संविधान की देन है। वहीं उन्होंने एससी और एसटी को लेकर कहा कि आज तो इनको रिजर्वेशन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के चलते मिला। हम राव साहब को ये समझ में तो आई कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी और कांग्रेस अपनी दिशा नहीं भूली। कांग्रेस ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये संविधान बनाया और ये संविधान पर ये देश चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के संविधान की देन है। ये तो डिक्टेटरशिप भी हो सकती थी, जैसे बहुत सी जगह हुई है आज़ादी के बाद, लेकिन इनको अगर मौका मिला है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान उसकी वजह से मिला है। और एक बात ये करते हैं एससी एसटी की, तो एससी एसटी को उनका अधिकार रिजर्वेशन का ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के दिया। तो इनकी मूल संस्था आरएसएस लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो आरक्षण है खत्म होना चाहिए। हेमंत करकरे के बयान के बाद अब कांग्रेस नेताओं ने हमला बोलना शुरू कर दिया। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने हमला करते हुए कहा कि शहीद हेमंत करकरे ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर जिस तरह से अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्हें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही सांसद साध्वी प्रज्ञा पर भी जुबानी हमला किया। अमर शहीद हेमंत करकरे ने 26/11 के हमले में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर जिस तरह से अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्हें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित हेमंत करकरे को किसी ऐसे नेता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है जो विभिन्न आपराधिक मामलों में जमानत पर छूटी हुई हैं। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, साध्वी प्रज्ञा जी कहती हैं कि भाजपा में और अन्य अनेक ऐसे नेता हैं जो कि हेमंत करकरे को देशभक्त नहीं मानते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये भाजपा की आम राय है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की आम राय है? क्योंकि आज़ादी के आंदोलन में जिस पार्टी का मुखबिरी का इतिहास रहा है वो कभी देशभक्तों का सम्मान नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर बैठक में रणनीति बनाई। इस वेरिएंट के मरीजों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पाकिस्तान परस्त हैं, वह देश को तोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी की बातों को सीरियस लेना आवश्यक नहीं है। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया था और कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार का नेटवर्क फैलाया है। वहीं प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्त लोग की बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी लगातार र्यूमर फैलाने की मशीन बन गए।
अफवाह फैलाओ और मीडिया की सुर्खियों में बने रहो। केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस देश को तोड़ना और समाज को भ्रम की स्थिति में डालना, ये दिग्विजय सिंह जी की राजनीति का मुख्य किरदार है। दिग्विजय सिंह जी केवल देश को तोड़ने की और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते रहते। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्त लोग की बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह जी लगातार र्यूमर फैलाने की मशीन बन गए हैं। राजगढ़ में अवैध शराब के विरुद्ध प्रशासन सतर्क नजर आ रही है, जिसके चलते ग्राम हरिपुरा में अवैध शराब तस्करी करते इंदर सिंह तंवर और मांगीलाल तंवर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने मौके से 114 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब समेत 4 लाख की अवैध सामग्री और महुआ लहान नष्ट किया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर जिले के गुलाना में 3 मासूम बच्चों की नाले में डूबने से मौत हुई थी, जिसकी खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी और खबर का असर हुआ, जिसके तत्काल प्रभाव से स्कूल शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक बच्चों के अभिभावकों को 4-4 लाख रुपए स्वीकृत कराने की घोषणा की है। कोरोना के बाद अब डेल्टा प्लस वेरिएंट ने देश में तबाही मचानी शुरू कर दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 8 मरीज पाए जा चुके हैं, साथ ही 2 लोगों की मौत भी हो गई है। बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राजधानी भोपाल के जयप्रकाश चिकित्सालय में सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं अधीक्षक राकेश श्रीवास्तव ने खबर भारत से बात करते हुए कहा कि अभी हमने एक ऑक्सीजन का प्लांट शुरू कर दिया है, दूसरा भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। अभी हम लोगों की पूरी तैयारियां हैं। डेल्टा वेरिएंट के लिए अगर आता है तो थोड़ा बहुत तो आया है सुनने में, तो उसकी पूरी तैयारियां हैं। हमारे वार्ड पूरे तैयार हैं उसके लिए। ऑक्सीजन का जैसे आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन का कार्य भी प्रगति पे, तो लगभग नेक्स्ट वीक पे हमारे यहाँ ऑक्सीजन का जो नया प्लांट है वो भी पूरा लग जाएगा, जो 1000 LPM का होगा और एक और प्लांट की लगने की संभावना है। तो हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी है डेल्टा वेरिएंट के लिए, और जो कोविड का अगर नई वेव आती है तो पूरा तैयार है। सावधानियां तो वही हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, प्रॉपर टीके लगवाना है। टीके बहुत ज़रूरी हैं। डेल्टा वेरिएंट पे भी ये टीके असर करते हैं, तो टीका बहुत जरूरी, टीका अभियान बहुत जरूरी। केंद्र सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। राजभवन पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने राष्ट्रपति के नाम राजभवन में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 तक की रणनीति तय है। वहीं शिव कुमार कक्का ने मीडिया से चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की। 3 बयान आए हैं। एक बयान तो ये आया ग्वालियर से कि 3 कानूनों को छोड़कर हम वार्ता को तैयार हैं। तो 3 कानून ही हमारा आधार है लड़ाई का, तो उनको हम कैसे छोड़ देंगे बताइए आप। दूसरा वो कहते हैं हम वार्ता को तैयार हैं। तो भैया समय तुम देते हो, टाइम तुम देते हो, स्थान तुम देते हो, तो समय दो, स्थान दो, निमंत्रण भेजो, तो हम वार्ता को जाएंगे। वो आप भेज नहीं रहे हो, केवल भाषण देते हो आप। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक फ़ोन कॉल दूरी पर हैं हम, एक फ़ोन का कॉल कर दोगे हम आ जाएंगे। तो फ़ोन नंबर कौन सा है बताओ, हम फ़ोन कर दें आपको। तो दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। भाई कौन सा दरवाज़ा खुला है 24 घंटे? तो सरकार 23 जनवरी से लगातार कोई वार्ता नहीं कर रही है। सरकार जिद पर है। लोकतंत्र में जिद्दी सरकारों का पतन होता है। आगे मध्य प्रदेश से दिल्ली कूच करेंगे किसान और जागरण अभियान चलाएंगे। मैं किसानों से अपील कर रहा हूं आप लोग के माध्यम से कि दिल्ली कूच करें और पलवल बॉर्डर पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विश्वास सारंग के पिता कैलाश सारंग मेरे अच्छे मित्र थे, लेकिन विश्वास सारंग का ये भद्दा बयान क्यों दिया, ये उन्हें
किसने सिखाया, ये वही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैलाश सारंग ने तो उन्हें ऐसा नहीं सिखाया होगा। साथ ही कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब विश्वास सारंग मुझसे क्या क्या काम करवाने आते थे ये मैं नहीं बता सकता। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से भी कई सवाल किए। मोदी जी किससे पूछ के पाकिस्तान गए थे? बिना बताए गए, बिना प्रोटोकॉल को अपनाए। एक आईएसआई के लोगों को पठानकोट की इन्वेस्टिगेशन टीम में क्यों इंक्लूड करने के लिए अजीत डोभाल जी ने मंजूरी दी? नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना भोपाल के आईएसआई के लिए जासूसी करते, पैसा लेकर जासूसी करते पकड़े गए, उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? देशद्रोह का कानून के अंतर्गत क्यों नहीं लगाया गया? नंबर 4, अब तालिबान से चर्चा मोदी जी कर रहे हैं, ये कौन सी मानसिकता के हैं? तालिबानी मानसिकता के हैं कि पाकिस्तानी मानसिकता के हैं? बारिश की लंबी खेच के वजह से आम लोगों के साथ किसानों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। अब ऐसे में धार के सरदारपुर में इंद्रदेव को मनाने के लिए लोगों ने जीवित व्यक्ति मुकेश भावर की शव यात्रा निकाली। लोगों की माने तो पिछली बार भी इस तरह का टोटका आजमाया गया था, जिसके बाद जमकर बारिश भी हुई थी। वहीं लोगों का कहना है कि इस टोटके से रूठे इंद्रदेव मानेंगे और फिर से अपनी कृपा बरसाएंगे। जिंदे आदमी का मुर्दा निकाल रहा है, पानी नहीं गिर रहा है। हम जरा सब दूर पानी गिर गया है हमारे पास है। तो सरदारपुर के अंदर, राजगढ़ के अंदर पानी नहीं गिरा है सरदारपुर क्षेत्र में, इसलिए तो ये टोकटा निकाल रहे हैं हम। इससे क्या होगा? इससे क्या है, कभी ये टोकटा निकालते बारिश गिर जाए, फसल अभी तक बुआ ही नहीं है। आज ये जो यहाँ से आयोजन रखा गया बस स्टैंड सरदारपुर से, किसानों की परेशानी को देखते हुए सरदारपुर क्षेत्र में पानी को नहीं होते हुए आज हम लोगों ने सभी मित्र मंडल और सभी सहयोगी लोगों के साथ अशोकनगर निवासी शफीक का घोड़ा ग्लैडर पॉजिटिव बीमारी से ग्रसित पाया गया, जिस पर भारत शासन पशुपालन विभाग की गाइडलाइन अनुसार और कलेक्टर के निर्देशानुसार तत्काल निष्पादन की कार्रवाई संपादित की और घोड़े को ट्रेचिंग ग्राउंड अशोकनगर में दफनाया गया। वहीं भारत सरकार से ग्लैडर बीमारी हेतु घोड़ों के पॉजिटिव पाए जाने पर की जाने वाली कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर द्वारा एसडीएम अशोकनगर को दिए गए। डिस्पोज करना था, वही कार्रवाई भी की गई है। सर, किस तरह का रोग था और ये किन लोगों में फैलने का इसका? ग्लैंडर एक जूनोटिक रोग है और जूनोटिक रोग का मतलब होता है कि ऐसा रोग जो पशुओं में आता है और आदमी में फैलने का उसका चांस रहता है। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, जिसको बोलता है ग्लैंडर एक्ट। उसमें पॉजिटिव केस आने के बाद, एनिमल में पॉजिटिव पुष्टि होने के बाद उसमें एक ही एक्शन रहता है, कलिंग करने का। वही कलिंग जो है आज दिनांक को जो किया गया है। सर, कब इसका सैंपलिंग किया गया था? इसका सैंपलिंग इसी महीने किया गया था, 10 तारीख को। 10 तारीख को सैंपलिंग करके 11 तारीख को हमने जो है DI लैब भोपाल भेज दिया था। भोपाल से जो है वो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार गया था। हिसार से कल ही रिपोर्ट मिली है। कल रिपोर्ट मिलने के बाद हमने प्रशासन को टाइम पर सूचना दी और प्रशासन द्वारा सहयोग के द्वारा आज जो है इसको डिस्पोज कर दिया। जावरा शहर में ट्रक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करने में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम रखा है। आपको बता दें कि फरियादी ने थाने में ट्रक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर एसपी गौरव तिवारी के निर्देश पर एक टीम का गठन कर चोरी हुए ट्रक की तलाश में जुट गई। वहीं कई सीसीटीवी के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा चोरी हुए ट्रक वापस मिलने और पुलिस की कार्यप्रणाली पर खुशी जाहिर करते हुए एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा पुलिस कप्तान, एडिशनल एसपी, एसडीओपी और शहर थाना टीआई का शॉल और श्रीफल देकर स्वागत किया गया। यहाँ पर हमने एक इस्तकबाल किया है पूरे पुलिस प्रशासन का, एसपी गौरव तिवारी साहब का, वीडी जोशी जी का और शहर थाने का। वो इसलिए किया क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर से 8 से 10 गाड़ियाँ गई, वो आज तक पता नहीं था इन गाड़ियों का। और ये असंभव बात थी
कि हमें गाड़ी मिल जाएगी। पूरे ही गाड़ी वाले उम्मीद खो बैठे थे कि गाड़ी कहीं नहीं मिलना, और वो ऐसा गरीब व्यक्ति की गाड़ी थी जिसने के 4 साल के अंदर तिल तिल करके पैसा अपनी गाड़ी कमाई से जोड़ा और गाड़ी। और एसडीओपी जावरा प्रवीण दिलवा साहब, थाना प्रभारी जावरा सिटी वीडी जोशी जी, इन सबकी मेहनत का नतीजा रहा कि इन्होंने पूरे गिरोह को पकड़ा और ट्रक भी बरामद किया है। इसमें देखा जाए तो हमारे पास कोई क्लू नहीं था इनिशियली कि ट्रक कहाँ गया, कौन चोरी किया, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही उन्हें सारे सीसीटीवी कैमरे फुटेज, टोल नाके आदि खंगालने शुरू किए कि ट्रक किस रूट से गया है। इसमें इनकी तत्परता का ही नतीजा था कि हम लोगों ने ये ट्रैक करने में सफल हो गए थे कि ये ट्रक जो है ये यहाँ से जाने के बाद ताल, खारवा कला, महितपुर होते हुए निकला है। ये विभिन्न सीसीटीवी कैमरों में उसको ट्रैक किया गया। सीधी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां सीधी जिले के बेल्हा गांव में 2 पड़ोसियों के मामूली विवाद में गर्भवती महिला को घर में घुसकर पीटने का मामला आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला एक नाली की खुदाई से जुड़ा हुआ है। वहीं नाली निर्माण के दौरान कहासुनी बढ़ गई, जिसमें बीच बचाव करने आए परिजनों सहित गर्भवती महिला के साथ जमकर मारपीट कर दी गई। पुलिस में शिकायत किए हैं वहाँ? इसके अलावा मैं कहीं शिकायत नहीं किया। मैं ये नहीं चाहता था, ये गांव पड़ोस का मामला था, हम ये नहीं चाहते थे कि नहीं को जेल हो, फांसी हो। ये हम यही चाहते हैं कि जितना गांव पड़ोस का है तो एक होके रहे और किसी से झगड़ा झांसी ना करे, किसी को गाली गलौच ना। लेकिन अब हॉस्पिटल में आकर मारपीट, लेकिन हॉस्पिटल में आकर आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अस्पताल में आके मारपीट करी तो आप क्या चाहते हैं कि रिपोर्ट हो, कार्रवाई हो कि कार्रवाई हो चाहिए साहब, कार्रवाई हो चाहिए, हम कार्रवाई चाहिए। अपना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए के रिपोर्ट दर्ज कराई, बाकी करवाओ, रिपोर्ट करवाई जाब। अगर गलत हो यहाँ से छुट्टी नहीं मिली है तो कैसे पे चले जाइए, कहाँ नहीं जाना जाए, आमा यहाँ दुकान हो कहाँ चले जाइए, तुम्हारे ही लगी तो हम क्या करा के का घोराओ। यहाँ इतना आदमी रहे, यहाँ केवल वह भैया वह माता बोली है छड़ाई नहीं, बाकी आदमी सबके दिखे नहीं, सबके आदमी दिखे नहीं, जितना रहे हैं सबके दिखे नहीं। और वो वाले बाथरूम गए रहे तो बात। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए आप खबर भारत। नमस्कार।